तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा है वो अपने तय डेट में हो जाएगी कि यानी जो डेट फिक्स है यानी 7-8 दिसंबर को जो यूपीपीसीएस है और 22-23 दिसंबर को जो आरओ एआरओ है तो क्या इसी डेट पे होगी। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि हाँ इसी डेट पे होगी। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि एक से अधिक शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी जो है आयोग अपना रहा है। इसके विरोध में 11 नवंबर को जो है प्रयागराज में धरना प्रदर्शन है। तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। इसके अलावा जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे कोर्ट भी। तो अगर कोर्ट जाते हैं तो यहाँ पे संभावना है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे टल जाए, और टलेगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक परीक्षा आपकी होगी, क्योंकि बीच में जो है महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, तो इस बीच परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो यदि ये परीक्षा दिसंबर में नहीं हो पाती है तो मार्च या अप्रैल में होगी। तो चांसेस पूरे बन रहे हैं कि भाई विरोध प्रदर्शन जिस हिसाब से होगा 11 तारीख को, उसके बाद है कि पेपर अगर पैटर्न आपको मतलब डेट चेंज होना होगा तो हो जाएगा 2-4 दिन में, यानी 15 से 20 तक जो है नोटिस आ जानी चाहिए कि भाई पेपर ठीक है। और पेपर जो है एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन आप जीएस फर्स्ट में कर लेंगे, आप सी सेट के पेपर में कैसे नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। और इन दोनों जो भी नियम बनाए गए हैं इसमें पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के लिए छूट है कि भाई 5 लाख से ऊपर भी यदि अभ्यर्थी होते हैं तो आप इसमें छूट दे सकते हैं, एक शिफ्ट में पेपर करा सकते हैं। अन्य परीक्षाओं में ऐसी छूट नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके अलावा एक नियम ये कि आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया था, फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद आपने ये बताया कि भाई ये जो परीक्षा होगी पीसीएस आरओ एक से अधिक शिफ्ट में होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि आप जो है बीच यानी नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरे जाने के बाद कोई नियम नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप मान के चलिए कि संभावना है कि एक शिफ्ट में पेपर हो, और यदि एक शिफ्ट में पेपर होता है, नया नोटिफिकेशन निकलता है, तो आप ये भी तय मान के चलिए कि डेट जो है वो आगे चली जाएगी। फ़िलहाल अपनी तैयारी करते रहें। इसके अलावा जो भी वन शिफ्ट के लिए है उस आंदोलन में भी आप सभी लोग आगे आएँ। ट्विटर फेसबुक के माध्यम से लिखते रहें, ट्वीट करते रहें, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे कर सकते हैं अपनी तैयारी के साथ। तो जो भी सहयोग हो सके आप इसमें शामिल होइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। 11 तारीख को जो भी लोग आ सकते हैं तो प्रयागराज में आप लोग सभी लोग ज़रूर आएँ, ठीक है। तो धरना प्रदर्शन इन सब सारी चीज़ों के बाद जो है थोड़ा सा यदि दबाव बनता है, और जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आयोग दबाव में है। अभी की जो स्थिति है कि धीरे धीरे आयोग दबाव में है, और 11 तारीख की जो भी उपस्थिति होगी उसके बाद आगे डिसीजन होगा कि क्या करना है, कोर्ट जाना है या अन्य जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे भी न्यूज आएगी आपको बता दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।